रहमत परमात्मा की कृपा से प्रभु समय पर वर्षा करेगा, हर तरह की सुविधा देगा। अब ये सत्संग जो ये जो कार्यक्रम चल रहा है भक्ति का, ये शास्त्र अनुकूल है। और ये दास 2 वर्ष बंद रहेगा, लगभग 21 महीने। तो कोई वर्षा विशेष नहीं की प्रभु ने। दास अभिमान नहीं करता, विधान बताऊं हूं भगवान का। और जब से ये पुनः शुरू हुए हैं, मैं इस दास ने कह दिया था जब जमानत होने से 1-2 महीने पहले भी, वहां आश्रम अपना बरवाला मिल गया है और पाठ प्रारंभ कर दो। तो उसके बाद ये दास 30 अप्रैल को आया था। उसके बाद पूरा जेठ, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई परमात्मा ने इतनी प्यारी बारिश करी। कहते हैं ट्यूबलों के पानी भी 10-10, 20-20 फुट नीचे चले गए थे। हाहाकार मच गई थी। समाचार पत्रों में भी आने लगे थे कि भारत के अंदर केवल 7 दिन का अन्न है अगर अकाल गिर गया तो। अब परमात्मा ने, अब जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 3 के मंत्र नंबर 10 से 15 में सुना है कि जो शास्त्र अनुसार जो यज्ञ की जाते हैं, तो यज्ञ से ही वर्षा होती है। जैसे कहते हैं सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से होते हैं। और शुभ कर्म इस काल के लोक में आए तो हमने ये कर्म करने पड़ेंगे। ये काल ब्रह्म से हमारे को ये कर्म लगे। और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से, उस अविनाशी परमात्मा से। और वो अविनाशी परमात्मा ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसी को इष्ट रूप में पूज्य मानकर जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका प्रतिफल सही मिलता है। जैसे जड़ को सींचने से फलों को, टहनियों को फल लगते हैं, तो ऐसे विधि शास्त्र अनुकूल साधना से ही वो हमें लाभ होता है जो धार्मिक क्रियाओं से होता है। तो वो एक इस स्थान के अतिरिक्त कहीं भी धार्मिक क्रिया नहीं हो रही, शास्त्र अनुकूल नहीं है। कर रहे हैं बेचारे उद्देश्य। आपने कल गीता जी में सुना था कि कोई तो ऐसे साधना कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, वो सभी इसको मोक्ष मार्ग ही मानकर कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। इसलिए ये आप देख रहे हो, ये दास ने, आपने भी देखा, मई, जून और जुलाई, अगस्त दिन खाली नहीं गया जो बारिश ना हुई हो। और बहुत प्यारी प्यारी, और 2 दिन हो गई, 3 दिन रुक कर फिर वर्ष किया। परमात्मा ने इतनी अच्छी बारिश की और ना कहीं फ्लड आने दिया। एक बार फ्लड के आसार हो गए थे, फिर परमात्मा की कृपा होगी, वो भी दया कर दी अपने बच्चों पे। अब पुण्यात्माओं, ये समस्या आती है कि भी देखो, हम तो खरदान कर रहे हैं, लाभ तो सभी को हो रहा है, परमात्मा की सभी संतान है, ये आत्मा उसी प्रभु की है। अब जैसे किसान खेत में बीज बीजता है, फसल बीज रखी है, गेहूं बो दिया, और गेहूं में खरपतवार भी साथ होता है। अब उस पानी डाला जाता है, खाद डाला जाता है, वो एक एक पौधे को नहीं डालता किसान, वो पूरे ही एकड़ में डाल देता है। एकड़ में सिंचाई करता है, किले एकड़ों के एकड़ों में। तो उसमें क्या होता है कि वो साथ में खरपतवार भी उभरता है, वो भी बड़ा होगा, और वो बल्कि उस पौधे गेहूं से भी अच्छा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, गेहूं जैसा ही एक और पौधा होता है गेहूं की फसल में, उसको जई भी बोल देते हैं। तो वो पौधा बिल्कुल मिलता जुलते, उसके पत्ते सेम टू सेम। उसका कब पता लगता है ये खरपतवार है या गेहूं है? जब बाल आवे, जब उस पर फल परिपक्व होता है, उस पर बाली आती है, जब उसको पहचान होती है कि ये गेहूं है और ये खरपतवार है। उसकी बाली में उसके परिणाम मंत्र होता है। अब जैसे परमात्मा सब जगह वर्षा करता है अपने, क्योंकि वहां उसके बच्चे हैं, उसकी आत्माएं हैं। कोई नगर खाली नहीं, आज कोई गांव खाली नहीं, खासकर हिंदुस्तान में तो विशेषकर हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बहुत इधर उधर सभी इसके बच्चे जो उपदेशी हो चुके हैं। तो ये परमात्मा
अब जैसे किसान जब देखता है कि गेहूं के अंदर, और वो जो खरपतवार होता है ना, वो गेहूं से भी बढ़िया स्वस्थ पौधा होता है, ऐसे काले पत्ते बहुत सुंदर हरे हरे, और उससे कुछ लंबा भी हो जाता है। और जब उसका फल आता है, जब किसान माथे माथ मारता है, यो खरपतवार है, उसने पकड़ कर चोटी में तो बाहर काट के फेंक देता है। अब उसको आगे चल के जब आज हम भक्ति कर रहे हैं और हमें भी परमात्मा सुविधा दे रहा है, वर्षा कर रहा है, किसान फल फूल रहे हैं, किसान फल फूल रहे हैं तो सारा समाज ही फल फूल रहा है, सभी को लाभ हो रहा है, फसल जो है ना हर तरह की हमें वस्तु उपलब्ध हो जाती है। अन्न ही नहीं मिलेगा तो फिर हम यहाँ कार कोठी कति अच्छी नहीं लगेंगी, ना ये हेलीकॉप्टर सुहावेंगे, जरूरत ये ना मिल है। सबसे पहले तो अन्न चाहिए इस प्राणी को, चाहे झोपड़ी में रहना पड़ जाए। तो इसी प्रकार जब आज दूसरे लोग भी इस वर्षा होने से जो नाम नहीं ले रहे, उनके भी ठाठम ठाठ हो जाएंगे, वो तो है उनके पूर्व जन्म के, और उनके भी कोठीकार हो जाएंगे, और भगत से भी ज्यादा वो फलते फूलते नजर आएंगे। लेकिन भगवान के दरबार में जो परिणाम, वो परमात्मा तो बाल देखेगा, वो परिणाम देखेगा, रिजल्ट देखेगा, वो भक्ति देखेगा। और वो जो खरपतवार हैं, यहाँ से वो बहुत अच्छे दिखे थे, तो उन प्राणियों को तो नरक में डाल देगा और आपको अलग रखेगा। जैसे किसान खरपतवार को अलग पटक देता है और गेहूं को भिन्न कर लेता है, ऐसा फिर आगे चलकर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो कहने का भाव ये है कि आपको दिखाते हैं, गीता ज्ञान दाता किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत करता है। और इसलिए उसने ये कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि 32वें श्लोक में, कि उस निर्णायक ज्ञान को, जैसे कोई कैसे साधना करता है, कोई कैसे साधना करता है, और उसको अपना मोक्ष मार्ग मानकर ही करते हैं, लेकिन वो ज्ञान, वो भी ज्ञान और बहुत विस्तृत परमात्मा के पाने का जो मार्ग है, परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा उसी के मुख कमल से, उन्हीं के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण किए गए हैं विस्तृत तरीके से। वो जिसमें ये भी लिखा है कि वो ऐसा करते हैं उसको ये परिणाम ठीक नहीं है, वो ये ऐसा करते हैं वो भी ठीक नहीं है, और ऐसी साधना करनी चाहिए, उसमें लिखा है वो तत्व ज्ञान। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को सुन, उस तत्व ज्ञान को सुन, उसके लिए तत्वदर्शी खोज, संतों की खोज कर, उनको प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न कर, विनम्र भाव से, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता परमात्मा का यथार्थ मार्ग बताएंगे। तो क्या बताया है कि चौथे अध्याय का चौथा श्लोक, आपको 5वां श्लोक दिखाते हैं। गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये देखिएगा, ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये जय दयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5, अनुवाद इसका यहां पर है। हे प्रणतम अर्जुन, तेरे और मेरे, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और क्या कहता है कि मेरे 9वें श्लोक में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक है। दिव्य यानी अलौकिक है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक है, अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। अब क्या है, वैसे इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और होता है। इसका अर्थ तो ये है वैसे वास्तविक में कि अर्जुन, मेरे भी जन्म और मृत्यु होते हैं, तेरे भी होते रहेंगे,
और जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है वो फिर मुझे प्राप्त नहीं होता, वो तो पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है। इन्होंने उलट पुलट कर दिया। तक्त्वा देह पुनः जन्म न एति, पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। इसका अर्थ ये बनता है कि वो फिर तत्व से परिचित हो, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और जो मुझे बचता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये बनता है। फिर भी हमने सिर्फ ये देखना कि गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होते और तेरे भी, तू नहीं जानता। मेरे जन्म मृत्यु अलौकिक है। अलौकिक के बारे में आपको बताते हैं कैसे अलौकिक है, कि इसका एक विधान बनाया है प्रभु ने, इसके जन्म और मृत्यु का काल के। एक ब्रह्मा जी की मृत्यु, एक ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, आयु कितनी है। एक 4 युगों की एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनका कुल मिलाकर वर्षों का योग बनता है 43,20,000, 4 युग का। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। तो ऐसे ही 2 दिन और रात का, 30 दिन और रात का एक महीना बनता है। 12 महीने का एक वर्ष होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। अब इसका जो हम वर्षों का हिसाब लाएं तो कोई करोड़ों में जाता है, अरबों में जाता है। इतने अरब की वर्षों की आयु ब्रह्मा जी की है, फिर भी मृत्यु है, क्योंकि ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है, पूर्वार्ध समाप्त हो चुका है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु है, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु है। और इसके दौरान काल जो है अपनी प्रकृति दुर्गा से एक पुत्र पहले ही पैदा करके रख लेता है। तब जिसने रजगुण में मरना है, रजगुण तैयार रखा है, उसको बेहोश रखता है। तमगुण की मृत्यु, सतगुण की मृत्यु होने वाली है तो सतगुण उत्पन्न करके तैयार रखता है ऑटोमेटिक। अब ऐसे जो त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हुई, 49 ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक त्रिलोकीय यानी शिव बनता है, काल का पुत्र तमोगुण शिव की मृत्यु होती है। ऐसे 70,000 शिव जब मर जाते हैं, 70,000.7 लाख, तब काल जो ब्रह्मलोक में रहता है ऊपर, जहां ये अपने पुत्र उत्पन्न करता है, ये वहां ब्रह्मलोक